सभी लोगों का मालवा मैथ्स के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में कुछ समझने वाले हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले 3.1 के बारे में समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमें सबसे पहले 3.1 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम सारे के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले क्या टॉपिक रहेगा हमारा, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला टॉपिक हमारा रहेगा कोण, उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा डिग्री, और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा रेडियन माप। देखो, ये जो कोण को मापने की जो विधियां हैं हमारे पास में, वो कुल मिलाकर हमारे पास में 2 विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि डिग्री माप रहेगी, उसके बाद में जो दूसरी विधि रहेगी वो क्या रहेगी, रेडियन माप। तो इसे बिल्कुल आराम से समझिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नों को हल करने के लिए। लेकिन पहले इस पूरे के पूरे बेसिक को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कोण से। आखिरकार इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति फलन है, लेकिन सबसे पहले हमें इसमें कोण पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोण का मतलब ये होता है कि झुकाव, किसी एक चीज का दूसरे चीज पर कितना झुकाव है। देखो यहाँ पर हम भुजाओं में समझते हैं कि आखिरकार कोण है क्या। देखो, ये ओ ए भुजा है और ये ओ बी भुजा है। तो ये किसी एक बिंदु पर टच करती है और यहां पर ये एक दूसरे के बीच में कितना झुकाव है, यही कोण कहलाता है। ठीक है, और हम इस कोण को थीटा में मापते हैं। ठीक है, आखिरकार अगर मान लिया जाए, कंसेप्ट यहां पर यह रहेगा कि अगर कोई भुजा यू है और उस पर यू इस प्रकार से कुछ झुकी हुई है, तो हमें मापने के लिए कुछ इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस दिशा को वामावर्त दिशा कहेंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। और इस वामावर्त दिशा को अगर हम अच्छे से समझे कि है क्या ये, तो जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है, घड़ी कुछ इस प्रकार से घूमती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है, मतलब उल्टा। ठीक है, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है। ठीक है, अगर हर बार किसी भी भुजा में उल्टा कोण बनेगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, तो हम उसे धनात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक कोण। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये कोण का धनात्मक कोण की बात हुई। ठीक है, अब ये एंगल तो आप समझ ही गए होंगे कि एंगल कोण क्या होता है। एक्चुअली में कोण किसी भी चीज, एक भुजा का दूसरी भुजा के ऊपर कितना झुकाव है। ये मान लिया जाए ये OA पर OB कितनी झुकी हुई है, और यहां पर हम समझे इस डायग्राम में, तो आखिरकार OA से ये OC कितनी झुकी हुई है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम अच्छे से समझें तो हम धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण की बात कर रहे हैं इन दोनों डायग्राम में। ठीक है, अगर कोई भुजा अगर इस प्रकार से ऊपर की ओर झुकी हुई होगी और उसको मापने के लिए हमें इस प्रकार से कुछ बनाना पड़े ऊपर की दिशा में, वामावर्त में या घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उसे हम कहेंगे धनात्मक कोण। वो हर बार धनात्मक कोण बनाएगी। और अगर हम मान लिया जाए कि कोई एक भुजा है जो कि नीचे की ओर जा रही है और कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, दक्षिणावर्त कहते हैं। जब भी कोण नीचे की ओर बनेगा तो उसे हम दक्षिणावर्त कहेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से बने कोण को हम ऋणात्मक कोण कहेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक आप लोगों को आया होगा समझ में। तो आइए अब हम डिग्री माप को समझते हैं कि कोण को मापने के लिए हमारे पास में कितनी विधियां हैं। तो भाई साहब, हमारे पास में कोण को मापने के लिए 2 विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विधि जो है डिग्री माप है, और उसके बाद में जो हमारे पास में जो विधि है वो है रेडियन माप। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिग्री माप को समझते हैं कि आखिरकार डिग्री माप है क्या, और उसके बाद में हम रेडियन माप को समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि डिग्री माप है क्या। मैं सबसे शुरुआत में डिग्री माप को समझने के लिए सबसे पहले एक व्रत लेता हूँ। व्रत समझते हो ना आप लोग, ये वाला व्रत। ठीक है, और इस व्रत का केंद्र ये है, मान लिया जाए मैं इस व्रत के टुकड़े करता हूँ भाई साहब कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। तो ये लगभग मैं एक व्रत के 360 टुकड़े करता हूँ, 360 टुकड़े। ठीक है, किसी एक व्रत के। और किसी भी, और ये जितने भी टुकड़े हो रहे हैं ये सारे के सारे टुकड़े समान है। ठीक है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये जितने भी मैं टुकड़े कर रहा हूँ उस व्रत के, वो सारे के सारे समान है। और ये समान है तो मैं किसी एक टुकड़े को मैं 1 डिग्री कहता हूँ। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री हो गया, मैं इस यहां से यहां तक मेजर करूं ये दो टुकड़े को, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 डिग्री है। और इसी प्रकार से ये भी कितना होगा, 3 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में हम इस चीज को समझते हैं कि आखिरकार ये टोटल कितने टुकड़े होंगे, तो 360। ठीक है ना, ये टोटल कितने टुकड़े होंगे, 360। जब एक व्रत के 360 टुकड़े किए जाते हैं तो एक व्रत में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 ऑब्वियसली।
अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हम इसे चतुर्थांश में कैसे समझेंगे। देखो हम चतुर्थांश में समझते हैं ये 0 डिग्री होता है, 90, 180 है, 270, लेकिन आखिरकार होता क्या है इसमें, इस चीज को समझते हैं कि सबसे शुरुआत में यहाँ पर 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बाद में यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल लंबवत हो जाएंगे ये सब सारी की सारी चीजें, तो यहाँ पर इसके 90 टुकड़े बराबर बराबर 90 टुकड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं 0 डिग्री से कितने डिग्री पर जाता है, 90 डिग्री पर। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसके लगभग लगभग 180 टुकड़े बराबर किए गए हैं, ठीक है। तो ये 0 से लगाकर 180 डिग्री, और उसी प्रकार से ये कितने टुकड़े होंगे यहाँ पर 270 टुकड़े, और उसके बाद में यहाँ 270 से कितने जाएंगे 360। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिग्री को, डिग्री के साथ साथ हम मिनट को भी समझते हैं कि आखिरकार मिनट है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि मिनट की जब डिग्री थी हमारे पास में तो मिनट की आवश्यकता क्यों लगी, ठीक है। देखो मान लिया जाए यहाँ पर ये एक टुकड़े को उठाते हम, मैंने यहाँ रखा, ठीक है। हम इस चीज को समझते हैं, आखिरकार ये 1 डिग्री यहाँ पर तो हमें बिल्कुल दिख रहा है कि छोटा सा भाग है, बिल्कुल माइनर सा, इसमें एक चीज यहाँ पर है और एक चीज यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो कि कोई पहले यहाँ पर थी और फिर यहाँ पर चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर चली गई। लेकिन अगर इसी 1 डिग्री को मिनट को समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, इसी 1 डिग्री को कहीं आगे दूर तक जाने दिया जाए तो धीरे 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 आगे फैलती जाती है, मतलब ये जो 1 डिग्री है ये आगे जाने पर बहुत बड़ी डिग्री बन जाती है। अब यहां से मैं अगर किसी तारे को देखूं आकाश के अंदर, तो मान लिया जाए कि वो आज रात में उसकी स्थिति कुछ और थी, लेकिन दूसरे रात में उसकी स्थिति बहुत कुछ और है, वो थोड़ा सा इधर से उधर हो गया। हमें यहां से आकाश के तारों में जो परिवर्तन है वो ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में वो वहां पर आकाश के अंदर कितने किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। वो पहले कुछ यहाँ था, उसके बाद में कुछ यहाँ चला गया। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से वो यहाँ चला गया और हम इसे 1 डिग्री में ही मेजर कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। अगर आप पहले आपसे कोई पूछता है कि ये कहाँ पर है, कि 1 डिग्री पर है, थोड़ी देर बाद है आपसे पूछता है कि ये यहाँ से यहाँ चला गया, तब भी आपकी 1 डिग्री के अंदर ही आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि ये 1 डिग्री के अंदर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन तो हुआ ना। आप उसे माप ही नहीं सकते हो, डिग्री में आप उसे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो, बता ही नहीं सकते आप कि वो उसमें कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर मान लिया जाए इस 1 डिग्री के जितने मुझसे होते हैं उतने में उसके बराबर बराबर भाग कर लेता हूं। यहां पर समझिएगा कि इसी चीज में अगर इसी डिग्री के में ये 1 डिग्री है टोटल, ये 1 डिग्री, ठीक है, इसी 1 डिग्री की मैं बराबर बराबर 60 भाग कर लेता हूं। कितने भाग कर लेता हूं? 60 भाग। तो अब यहां समझने के लिए अच्छा हो जाएगा, ये 60 भाग एक्चुअली में हमारे पास में मिनट है। हम किसी भी 60 भाग के बराबर बराबर 60 भाग हैं और इस एक भाग को हम 1 मिनट बोलते हैं। ये घड़ी वाला मिनट नहीं है भाई साहब, स्पष्ट तरीके से बोल दूं, ये टुकड़े हैं। किस चीज के टुकड़े? ये किसी भी 1 डिग्री के बराबर बराबर 60 भाग है कुल, ये बराबर बराबर 60 भाग है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट। देखो अब आप इस तारे की स्थिति में परिवर्तन को कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो 1 डिग्री तो है ही सही है, 1 डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये यहां से यहां गया, तो 1 डिग्री यहां पास में अगर होता तो कोई बता देते। अगर यहां पर देखो यहां से अगर ये यहां जाता तो आप बोल देते 1 डिग्री से 3 डिग्री पे चला गया, ठीक है। लेकिन यहां पर आप नहीं बता सकते, यहां पर भी आप नहीं बता सकते क्योंकि ये तो 1 ही डिग्री है, आप परिवर्तन को बता ही नहीं सकते। इसीलिए छोटी यूनिट, डिग्री से छोटी यूनिट कौन सी है? मिनट। तो मिनट को समझने के लिए देखो यहां पर 1 ही डिग्री के मैं अगर बराबर बराबर 60 भाग कर दूं तो उस एक भाग को हम 1 मिनट बोलते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट। और इसे ऐसे मिनट के द्वारा प्रदर्शित करता है, डैश, ऊपर डैश लगाते हैं, डैश, ठीक है ना। अब यहां पर समझिएगा कि ये यहां से कोई तारा है, यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। तो पहले कहां था ये? 1 डिग्री और 1 मिनट पर, ठीक है। कुछ यहां पर था 1 डिग्री 1 मिनट पर, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद में ये यहां चला गया, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बोल सकते हैं कि ये भाई साहब 1 डिग्री और यहां पर 5 मिनट पर चला गया, ठीक है। ये आप लोग बता सकते हो इसमें क्या परिवर्तन हुआ। इस चीज के लिए यहां पर हमारे पास में मिनट की जरूरत लगी।
अगर डिग्री में कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये तो एक ही डिग्री है ना, ये दूर जाने पर बहुत बड़ी हो जाती है, और बहुत बड़ी हो जाती है मतलब कई किलोमीटर की दूरी आ जाती है इसके बीच में। तो उसी को समझने के लिए हम इसके भी छोटे छोटे भाग कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसे मिनट अगर आपके पास में होगा तो आप इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे। तो उसी के लिए हमारे पास में ये कंसेप्ट आया मिनट वाला, डिग्री से क्या आई, मिनट आया, ठीक है। अगर हम मिनट से सेकंड को समझें, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम जैसे जिस प्रकार से डिग्री से जिस प्रकार हमें मिनट मिला, उसी प्रकार मिनट से हमें सेकंड मिलेगा, ठीक है। सेकंड किस प्रकार से मिला, जब मैं एक मिनट के, ये एक मिनट है, ठीक है, ये वाला छोटा सा भाग में उठाता हूं, यहां पर रखता हूं, ये जो एक मिनट है, इस एक मिनट के मैं 60 भाग कर दूं वापस से, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये इसका रिलेशन आ जाएगा, संबंध आ जाएगा कि एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। ये डिग्री, ये मिनट, और ये क्या रहा, सेकेंड। देखो सबसे बड़ी माप कौन सी है, डिग्री माप, उसके बाद में मिनट, उसके बाद में सेकेंड। इसका कैलकुलेशन महत्वपूर्ण है इन दोनों का। देखो यहां पर आप समझो कि अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि 1/2 डिग्री, ये इस चीज में कुछ दे रखा है, ये आधा डिग्री। अब भाई साहब आधा डिग्री क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे मिनट में कन्वर्ट करो। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को ऊपर इस एक में 60 का गुणा कर दो और दो, और ये जो डिग्री था, इस डिग्री की जगह यहां पर लगा दो मिनट। क्या लगा दोगे, मिनट। तो 2 से अगर हम 60 को काटेंगे तो 30 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो कैलकुलेशन होकर आ जाएगी वो 30 मिनट आ जाएंगे। तो 1/2 डिग्री लिखो, 30 मिनट लिखो, बात एक ही, ठीक है। यह आप लोगों को आया होगा समझ में। सेकंड भी इसी प्रकार से कुछ कैलकुलेशन होगी। और अब हम ये डिग्री माप को अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने। अब हम समझते हैं रेडियन माप कि आखिरकार रेडियन माप है क्या, ठीक है। देखो रेडियन माप में क्या है कि अगर आप रेडियन माप को समझते हो, तो अगर आप ये समझ जाते हो कि रेडियन की परिभाषा क्या है, तो आपका रेडियन माप यूं ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से कि रेडियन माप है क्या। देखो रेडियन जो नाम बना है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, रेडियस और वन, रेडियन, ठीक है। रेडियस और वन, जो रेडियन नाम बना है वो रेडियस और वन से बना है। रेडियस को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और वन को बोलते हैं भाई साहब एक। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, 1, यहां पर, ठीक है ना, ये कुछ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो, उसमें क्या होता है कि जितना ये चाप कटता है, जितनी ये दूरी बाहर कवर करता है, उतने ही रेडियन का अंदर कोण बन जाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई परिधि पर ये इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर का कुछ चाप कट रहा है, तो 4 का कट रहा है, तो अंदर की ओर 4 रेडियन इसका कोण बन जाएगा। भाई साहब कुछ नहीं करना है, बस केवल जितना दूरी बाहर वो कवर करेगा उतने ही रेडियन का वो अंदर कोण भी बनाएगा। ये जैसे कि बाहर की ओर ये कुछ 4 दूरी कवर कर रहा है, तो अंदर की ओर भी कितना आएगा, 4 रेडियन। अब अगर हम इसको समझते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि 1/2 की दूरी कवर कर रहा है ऊपर की ओर, तो इसका जो रेडियन रहेगा कोण, वो एक सहित 1/2 का रहेगा, मतलब हाफ, ठीक है ना, 1.5 का रहेगा। अब मान लिया जाए इन दोनों में वृत्तों की त्रिज्या 1 है, ठीक है ना। रेडियन माप में हमेशा वृत्त की त्रिज्या r बराबर 1 ही रहेगी, ये आप अच्छे से समझिएगा। अब अगर मैं इसी चीज की हेल्प से फार्मूला डिराइव करूं कि आखिरकार रेडियन माप का फार्मूला होता क्या है, तो आप इन चीजों को समझो। इस वृत्त के अंदर ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर यहाँ पर ये कोण है, यहाँ पर ये त्रिज्या है, और यहाँ पर ये परिधि है, ये एल कुछ परिधि है। तो परिधि पर ये चाप है एक्चुअली में एल, ठीक है। तो हम कक्षा 10वीं में भी पढ़ते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। अब यहां पर अच्छे से समझिएगा कि कोण को हम माना है थीटा, और चाप को माना है एल, और त्रिज्या को माना है आर, ठीक है। अब यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि यार भाई साहब जब मैं इसकी बात करूं, अब ये टोटल कि आखिरकार इस वृत्त पर टोटल कितने रेडियस का कोण बनेगा। मान लिया जाए ये कोई प्रारंभिक भुजा है, ये प्रारंभिक किरण ये जब पूरा कवर करके वहीं पर आ जाती है, तो कितने रेडियस का मेरे पास में कोण बनता है, यही समझना महत्वपूर्ण है। टोटल यहां भी पढ़ा था हमने, और टोटल यहां भी पढ़ा था। आप टोटल इसका भी याद रखिएगा, डिग्री का टोटल यहां पर 360 है, और यहां पर भी समझेंगे हम आखिरकार टोटल होता कितना है। देखो तो टोटल का मतलब ये होगा
कि जितनी दूरी ये बाहर कवर करेगा उतना ही रेडियस का अंदर कोण बन जाएगा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि बाहर ये हमारे पास में वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है वृत्तों की 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पर मैं सूत्र का हेल्प लूंगा कि थीटा बराबर 2 पाई आर बटा में आर। एल क्या है 2 पाई आर और वृत्त की त्रिज्या क्या है आर। ये इस फार्मूले से आया है, ये से ये आया और ये से ये आया। ठीक है ना, ये वाली चीज है। देखो 2 पाई आर बटे में आर और थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है और एल की जगह मैंने वृत्त की परिधि रख दी 2 पाई आर और ये आर से आर कैंसिल हो गया और बचा मेरे पास में थीटा बराबर क्या बचा है 2 पाई। ठीक है, और 2 पाई मेरे पास में थीटा बराबर में बचा है, तो थीटा बराबर 2 पाई रेडियन। अब ये टोटल है, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि अब हम जब संबंध निकालेंगे, संबंध क्या, ये रेडियन माप में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप बस ये याद रख लीजिए कि टोटल रेडियस कितने का कोण बनेगा। तो टोटल जो रेडियन होगा वो हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन का बनेगा। ठीक है, और यहां पर अगर मैं डिग्री की बात करूं तो एक वृत्त के अंदर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है तो 360, और यहां पर रेडियन की बात करूं एक वृत्त के अंदर कितने रेडियन का कोण बनता है तो 2 पाई का। तो 2 पाई और 360 को जब मैं बराबर रखूंगा तो मेरे पास में एक संबंध आएगा जो हमारे सारे के सारे 3.1 के प्रश्नों को हल करेगा। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने डिग्री माप तथा रेडियन माप को अच्छे से समझा होगा और अब हम आगे उसी डिग्री माप और रेडियन माप में दोनों के बीच में क्या संबंध होता है उस चीज को समझेंगे और उसी के द्वारा हमारे कक्षा 11वीं के कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जो 3.1 में है। ठीक है, जिस प्रकार से जो हमारे प्रश्न है वो डिग्री से रेडियन में कैसे बदले जाते हैं तथा रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है उसी चीज को हम समझेंगे। और हाँ, आप सभी लोगों ने यह भी सुना होगा कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, उस चीज को भी हम यही समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। अभी अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम जो है सबसे पहले एक संबंध निकालने वाले हैं जो डिग्री और रेडियन के बीच में होगा। आखिरकार डिग्री माप और रेडियन माप दोनों जब बराबर कब होते हैं, अब आप ही लोगों ने पढ़ा होगा कि कोण को मापने की विधियां हैं, तो हमारे पास में दो विधियां हैं, एक तो डिग्री माप और एक माप है रेडियन माप। तो ये जो डिग्री माप है और ये जो रेडियन माप है ये दोनों बराबर कब होते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर कब होते हैं इसी चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इन दोनों को बराबर किस पॉइंट पर किया जाता है, किस मोमेंट पर ये दोनों जाके बराबर हो जाती है, उसी चीज को समझेंगे और उसी के द्वारा हमारे फार्मूले सारे के सारे आएंगे जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। आइए हम इसी को समझते हैं अच्छे से कि है क्या आखिरकार ये चीज। देखो डिग्री के मान रेडियन में कैसे बदले जाते हैं और रेडियन के मान डिग्री में कैसे बदले जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, पहले हम डिग्री को लेते हैं फिर रेडियन को लेते हैं, हम इसमें कुछ समझते हैं अच्छे से। मैं आप लोगों को बोलूं कि एक डिग्री में, एक वृत्त पर, एक डिग्री में कितने डिग्री का कोण बनता है, डिग्री में एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो भाई साहब आप कहोगे कि 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि रेडियन में एक वृत्त पर कितने रेडियन का कोण बनता है, अभी हम लोगों ने इस अगले थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि 2 पाई रेडियन का कोण बनता है और डिग्री में 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों एक ही वृत्त पर बन रहे हैं, ये दोनों एक ही वृत्त पर बन रहे हैं। मैं 1000 मीटर लिखूं या 1 किलोमीटर लिखूं, बात तो एक ही है। तो वही मैंने ये क्या कर रहा हूं यहाँ पर कि डिग्री और रेडियन में संबंध निकाल रहा हूं मैं कि 360 डिग्री किसी एक वृत्त पर डिग्री द्वारा बनाया गया कोण और किसी एक वृत्त पर रेडियन द्वारा बनाया गया कोण, तो ये 2 पाई और ये क्या है 360। मैं इन दोनों को बराबर लिख देता हूं और यहां पर आप समझो कि ये 2 पाई है, जब ये पाई इधर ही रहेगा और ये 360 के बटे में चला जाएगा तो यहां पर हमारे पास में 180 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पाई बराबर 180 डिग्री आ गया आपका। भाई साहब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, और यही बात हम हर बार कहते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि आखिरकार है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इससे आगे हम ये समझेंगे कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए फार्मूला कौन सा है और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हमारे पास में कौन सा फार्मूला है। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां पर समझिएगा इस फार्मूले से ये कैसे आया। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, इस 180 को अगर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो इस 180 को इस पाई के बटे में ले जाओ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यूँ समझिए कि एक है इसके गुणे में, कितना है, एक। ये 180 पाई के बटे में चला जाएगा, तो ये 1 डिग्री और ये बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो जब डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, उस डिग्री में पाई बटा 180 का गुणा कर देंगे। जो भी डिग्री बोल रखा है कि 25 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, उस डिग्री में पाई बटा 180 का गुणा कर दो। वो किस प्रकार से कि आप 25 का इधर भी गुणा कर दो और 25 का आप इधर भी गुणा कर दो, तो 25 डिग्री के बराबर में ये जितना ही भी इधर कैलकुलेशन रेडियन में होने वाली है वो सारी की सारी हो जाएगी। हम उसे एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए फार्मूला है, ये हमारे पास में क्या है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर मैं यहां से रेडियन का मान निकालूं किसी एक रेडियन का, तो ये पाई 180 के बटे में चला जाएगा। डिग्री में क्या उल्टा होता है, उधर से इधर आता है, और रेडियन में क्या होगा, इधर से उधर चला जाएगा। तो ये एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई निकलेगा। ये देख लो, ये एक रेडियन बराबर 180 पाई बटा डिग्री। ये दोनों फार्मूले हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आईएमपी है दोनों फार्मूले 3.1 के लिए। ये आप अच्छे से समझे होंगे इन फार्मूले कहाँ से आए एक्चुअली में, ठीक है। अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है, जिससे हमें और भी अच्छे से क्लियर होंगी ये सारी की सारी चीजें। अब हमारे पास में 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि डिग्री से रेडियन में बदलना है, ठीक है ना। और आप लोगों को पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 25 डिग्री वाला, तो हम इसे ही सोल्व करते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, इस वाले फार्मूले का अप्लाई करना है। क्या बोल रहा है, 1 डिग्री बराबर, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा कि पाई बराबर 180 रेडियन। यहाँ पर डिग्री से डिग्री रहेगा, ये 1 डिग्री रहेगा एक्चुअली में, डिग्री, और ये क्या रहेगा, रेडियन, आप समझ जाइएगा। अब 25 का इधर भी गुणा करेंगे, 25 का इधर भी गुणा करेंगे, ये और ये सी छोड़ दीजिए अपनी, फिर बाद में लगा देंगे हम इसे। 25 गुणित 1 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बटा 180, ये रेडियन ही है एक्चुअली में, पूरा का पूरा रेडियन। देखो, अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 का 25, और इसे 5 से काटते हैं तो 5 या 15, और 3 बचेंगे तो 30 बन जाएंगे, और 5 30, तो हमारे पास में जो आएगा 5 पाई बटा 36, 5 पाई बटा 36, और ये जो मान है ये हमारा आया रेडियन में। ये 25 डिग्री हमारे जो मान आए हैं ये हमारा आंसर रहेगा 25 डिग्री का। ये हमारे पहले क्वेश्चन का पहले का आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, -47 डिग्री और 30 मिनट। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास में दूसरा प्रश्न है। इस दूसरे प्रश्न को अच्छे से समझिए। -47 डिग्री और 30 मिनट को सबसे पहले इसे टोटल डिग्री में बदलिए। माइनस से घबराइएगा नहीं, माइनस का मतलब ये होगा कि एक्चुअली में कोण उल्टे बन रहे हैं, कोण उल्टे बन रहे हैं तो आंसर भी उल्टे में ही आएंगे, क्योंकि डिग्री में भी अगर डिग्री में उल्टा जा रहा है तो रेडियन में भी तो उल्टा ही जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर समझते हैं इसे टोटल पहले डिग्री में बदलते हैं। अभी ये एक्चुअली में डिग्री और मिनट दोनों में हो रहा है। अब सुनिएगा, यहां समझिएगा कि मिनट को डिग्री में कैसे बदले, उसमें 60 का भाग दे दीजिए। देखो, 47 डिग्री प्लस 30 बटा 60, ये एक्चुअली में पूरा का पूरा डिग्री में बदल गया। पहले यही डिग्री में था, अब ये टोटल डिग्री में बदल गया। देखो, 30 का 30, 30 दूनी 60, तो 47 प्लस 1 बटा 2, और ये डिग्री। अब इसे हम हल करेंगे तो 47 का 47 और 7 का 7, 7 दूनी 14, हासिल 1 रहेंगे, 4 दूनी 8 और एक हासिल 9, 94 प्लस 1 बटे में 2। तो एक्चुअली में हमारे पास में इसका जो मान आएगा वो 95/2। एक्चुअली में ऊपर डिग्री चली रही है, तो हमारे पास में जो कुल डिग्री आई है इस प्रश्न की वो ये डिग्री है कि 95/2 डिग्री को आप रेडियन में बदलो, ठीक है। अब यहां पर हम हल करते हैं इसे। देखो, तो हमारे पास में फार्मूला यही रहेगा, 1 डिग्री बराबर, फार्मूला लिख दीजिए आप, क्या है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, यहां पर आर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ये 95/2 डिग्री का अगर आप इधर गुणा करते हो तो 95/2 का आपको इधर भी गुणा पड़ेगा, और यहाँ पर 180 आ जाएंगे, और ये सारे के सारे रेडियन में मान रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर दीजिए। देखो, इसे अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूँ तो ये 36 आएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि 5 या 15 अभी हमने यहाँ कैंसिल किया था, यहाँ ये वाला 36। देखो, और इसे हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, और हमारे पास में 4 बचेंगे, और 5 नमे की 45। तो इसका मतलब ये होगा कि 19 पाई, ऊपर कितने बच रहे हैं, 19 इंटू पाई अपॉन में
2 गुणित 36, ये रेडियन माप चल रहा है, ठीक है ना। अब 19 पाई और 36 का 36, 36 दूनी 72, ये आ गई हमारी रेडियन माप। और ये रेडियन माप जो आया है, ये किसका रेडियन माप आया है? ये हमारे पास में 95/2, 95/2 डिग्री का। इसका मतलब ये किसका आंसर है? ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ये ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब हमारे पास में जो तीसरा प्रश्न है वो एक्चुअली में 240 डिग्री का है। ये तीसरा प्रश्न रहेगा हमारे पास में, ब्लैक से लिख देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। 240 डिग्री, ये तीसरा प्रश्न, ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा तीसरा। देखो तीसरे में क्या करना है, फार्मूला वही 240 डिग्री, टोटल 240 डिग्री इसने दे रखा है। इसने बिल्कुल भी मिनट में आपको नहीं दिया है, तो आपको मिनट से डिग्री में बदलने की कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पर मिनट में दिया था तो मिनट को पहले आप लोगों ने डिग्री में बदला और डिग्री से फिर रेडियन में बदला, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दे रखा है डिग्री में, तो आप ये फार्मूला यूज कीजिए कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। फार्मूला आपका, फार्मूला 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ठीक है। अब 240 का इधर भी गुणा और 240 का इधर भी गुणा, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसल, अगर मैं इसे काटूं 6 से, 6 18 और 6 चौक 24, तो 4π/3, ये रेडियन। ये किसका मान रहेगा? ये 240 डिग्री का मान रहेगा। ये आंसर आ गया हमारे पास में, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब मैं प्रश्न क्रमांक चौथे की बात करूं तो हमारे पास में प्रश्न क्रमांक चौथा 520 है। ये प्रश्न क्रमांक चौथा रहेगा हमारे पास में। 520 डिग्री को आखिरकार हम रेडियन में कैसे बदले? तो कुछ नहीं, फार्मूला वही भाई साहब, बार बार वही फार्मूले का उपयोग हो रहा है कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ये रेडियन में, ठीक है। अब 520 का इधर भी गुणा कर दीजिए और 520 का इधर भी गुणा कर दीजिए, π/180। अब ये सारे के सारे मान जो है रेडियन में चल रहे हैं, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसल, अगर मैं इसे काटूं तो 2 से काटूं तो ये आ जाएगा 9, और 2 से इसे काटे तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और एक हटे और एक बचेंगे तो 12 हो जाएंगे, और 2 छंग 12। तो आखिरकार मेरे पास में 520 डिग्री का जो मान आएगा वो 26π/9 रेडियन आएगा, ठीक है। ये हमारे चौथे के आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 1 में डिग्री से रेडियन में बदलना